कि सबसे पहले इस पृथ्वी पे, इस धरती पे राम का नाम ही हमारे लिए जो है उजागर हुआ है। जी जी जी। और भव सागर से तारने वाला भील का पैदाइश पहले हुई है। भील, भील, अच्छा, भील भी कहा जाता है, बाबरक भी कहते हैं उन्हें, वाल्मीकि भी कहते हैं, विष्णु पंथ भी है। क्या महाराज जी? पंथ भी हो गया मतलब ऐसे। हाँ विष्णु भी पंथ है एक? जी, विष्णोई, विष्णु ही पंथ। जी। अच्छा, वो भी पाकिस्तान के अंदर है? पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों में जो दुनिया है हाँ। उसमें बसे हुए हैं लोग, हाँ। जो विष्णु पंथ के हैं। अच्छा, हाँ, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी हो तो हमें बताएं थोड़ा सा। विष्णु पंथ के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, जो हमें मालूम हुआ है संतों भक्तों से, जी जी, क्योंकि वो मांस मीट नहीं खाते हैं सही है, और नशा पता नहीं करते हैं, सही है। और लाल मिर्ची है, जैसे लाल चीज हुई वो नहीं खाते पीते हैं। अच्छा, लाल चीज कोई भी हो, जैसे नहीं का खाते मिर्च हो गई, जैसे जी। टमाटर हो गया, ऐसे हाँ, लाल चीज ये नहीं उन्हों का इस्तेमाल करते। धर्म है विष्णु अच्छा, उन्हों का पंथ का। धर्म है। वो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरे रहते हैं और ऐसी मीट वगैरह भी नहीं खाते। मीट वगैरह नहीं खाते। द्वापर युग, अभी ये चल रहा है कल युग। अच्छा, ये जो अभी चल रहा है ये कल युग है। ये दो झंडे लगे हुए हैं, एक वाइट कलर और एक भंगवा, चांद और तारा बना हुआ है जी, और एक छोटा सा भी झंडा लगा हुआ है। इधर की साइड इनका मंदिर है और वो खड़ी हुई है गाय। आपको पता है हर भगत के पास गाय मिलती है जी आपको, तो इस तरह से ये है जी। आएंगे आएंगे राम आएंगे, आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग बिल्कुल। आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे तो अंगना जी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। आहा, मैं तो दीप दिवाली के जलाऊंगी। मेरे कर्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे। बाकी जो 11 पंथ हैं वो कौन कौन से हैं वो भी आज महाराज जी जानते हैं जी, तो आपको भी पता लगे और हमें भी पता लगे भाई वो 11 पंथ जो और हैं वो कौन कौन से पंथ हैं जी। राम पंथ जो है वो सबसे पहले आ रहा है, रामायण लिखी गई है, और रामायण जो है वाल्मीकि स्वामी भील महात्मा थे हमारे, उन्हों के हाथ से लिखी गई है। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम। संत कबीर का गुरु संत है, जो संतन के मुख में है राम। जय श्री राम। संसार में 4 राम हैं। जी जी। 4 राम कैसे हो 4 राम हैं। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते एंड जय श्री राम। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी मेरे भाई दोस्त जो देखते हैं वीडियो सभी खैरियत से होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। टॉपिक है जी, तो क्या वो टॉपिक है जी उसके बारे में हम बताएंगे कि हमारा एक हिंदुओं का पंथ होता है जिसको कहते हैं राम पंथ। उसको रमेथी भी बोला जाता है और राम पंथ भी बोला जाता है। तो फैमिली गाइस उस पर आज हम वीडियोस बनाने वाले हैं जी। इसी बारे में हमें भी नहीं पता, तो हमारा एक गुरुजी है, उनसे हमने टाइम लिया है जी। तो आज फैमिली उनके विलेज में आ चुके हैं हम, तो उनसे चलकर कुछ सवालात करते हैं कि राम पंथ और रमेथी इनको क्यों कहा जाता है और इनकी क्या ऐसी जो विशेष बात है जो इनको ये माना जाता है। और चलते हैं जी, उनसे भी मिलवाते हैं जी। तो हमारा फर्स्ट टाइम है उनके पास, तो उनके विलेज के अंदर आए हुए थे हमें। तो वो जो राम पंथ है ना, कहते हैं जो रमेथी है वो 19वीं सदी में आया हुआ था, 19वीं सदी में था वो। तो उसके बारे में हमें कोई फ़िलहाल नॉलेज नहीं है। तो चलते हैं हम महाराज के पास, तो वो भी उनसे कुछ सवालात करते हैं, इस बारे में हम भी जानकारी लेते हैं और आप दोस्तों को भी बताते हैं जी। तो वीडियो के साथ बने रहना जी। तो चलते हैं महाराज के पास। फैमिली इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं जी। ये एक देख सकते हैं बड़ा सा विलेज है हमारे सभी हिंदुओं का जी। यहाँ से ये तकरीबन हिंदू हैं। तो एक भगत है जी महाराज शेरू राम। राम राम जी। जय श्री राम। कैसे हैं? ठीक भाई, अपना हाल सुनाए। बहुत बढ़िया जी। महाराज जी बताएं हमें कि जो हमारा भगत यहाँ पर रहता है जिसका चंद राम, हरचंद राम। अच्छा, उनका नाम है हरचंद राम। हरचंद राम जो रमेथी पंथ में है, जी। उनसे हमें मिलना है। तो वो किधर रहते हैं यहाँ पर? इधर इस पास ही रहते हैं, ये भाई उनके खड़े हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा, ये जी उनके भाई आ चुके हैं जी, तो चलते हैं उनके पास भी। राम राम जी। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? हरजी भाई। हरजी राम। अच्छा, जो यहाँ पर एक हरचंद राम रहते हैं, तो वो क्या लगते हैं आपके? भाई है, भाई है आपके। वो किधर रहते हैं? इधर पास ही रहते हैं। पास ही रहते हैं। किधर है उनकी कुटिया वगैरह? आओ तुम्हें मिलाते हैं। तो फ्रेंड्स इधर की साइड है जी। तो फाइनली हम जा रहे हैं, तो वो भी चलकर आपको जी दिखाते हैं जी। जाना पड़ेगा। और वो गुरुजी की कुटिया इधर भी है, तो जैसे उनके भाई ने बताया जी, इधर की साइड उनकी कुटिया है।
तो फ्रेंड्स चलते हैं कुटिया की साइड। तो हम भी जानते हैं जी, हमें आज ज़्यादा खुशी होगी कि हमारे पंथ के बारे में हमें पता लगेगा, क्योंकि हम बेसिकली गुरु वगैरह हमारे बाबा जी ने भी किया हुआ है, तो हमें पता नहीं है भाई हमारा पंथ क्या है। तो आज फाइनली हम महाराज के पास इसीलिए स्पेशल टाइम लेकर आए हैं जी, तो वो पंथ के बारे में हम जानते हैं। तो इधर की साइड में जाना पड़ेगा, चलें जी आगे। जी जी। तो फ्रेंड्स इस तरह से है जी कुछ व्यू। तो ये महाराज जी की कुटिया है। ये महाराज जी। अच्छा, हरचंद राम की। इधर से जाना पड़ेगा, इधर से जाना पड़ेगा, इधर से चलते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से है जी महाराज जी की कुटिया। ये जी अंदर का कुटिया का व्यू है जी। तो सबसे पहले चलते हैं महाराज जी के पास, कि थोड़े से साइड में है जी, वो कुछ गेस्ट आए हुए थे उनके पास हैं, तो वो जैसे भी आते हैं उनसे आपको भी मिलवाते हैं जी। तो इस तरह का महाराज जी का स्टफ है जी। यहाँ पर महाराज जी बैठते हैं, अक्सर यहाँ पर बैठा होते हैं। वो देख सकते हैं उनका कपड़ा भी पड़ा हुआ भंगवा। पहले महाराज जी यहाँ पर से मतलब एक गेस्ट आए हुए थे, वहाँ पर बैठे हुए, तो फैमिली आ चुके हैं जी महाराज। तो चलते हैं, उनसे राम राम भी करते हैं और उनसे आपको भी मिलवाते हैं और हम भी मिलते हैं जी। तो ये बैठे हुए हैं जी महाराज जी, और साथ में और भी गेस्ट आए हुए हैं जी। राम राम महाराज जी। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। कैसे हो महाराज जी? ठीक, भगवान की दया है। राम राम भाई। जय श्री राम। राम राम जी। तो ये भगत जी यहाँ पर बैठे हुए हैं जी। हरचंद राम जो है वो भाई, पहले तो हमारा जय श्री राम। जय श्री राम। सब लोगों को जो देखने वाले सुनने वाले उनको भी जी जय श्री राम। जय श्री राम। और हरचंद राम मेरा नाम है। पास तो महाराज से हमने आपको जैसे पहले बताया था कि हमारा पंथ है रमेती पंथ, तो उनके बारे में हमें मालूम नहीं था। तो महाराज के पास आ चुके हैं जी, महाराज से जानते हैं, और उसके साथ में बैठ चुके हैं जी महाराज शेरू राम। तो इनका भी एक यूट्यूब चैनल है शेरू राम व्लॉग से नाम से। तो जानकारी देना उनके बारे में जो हमारा जी पंथ जी। था। हाँ, बहुत अच्छी बात। भाई राम पंथ जो है उनके बारे में हम ज़्यादा तो नहीं जानते हैं, जितनी मालूमात हमारे पास है हम उतना बता सकते हैं आपको। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि बहुत सदियों से है, आज से नहीं है। राम पंथ जो है, राम का नाम 4 युगों से पहले का है। सही। ठीक है। जी जी। सतयुग, त्रेता युग है, कल युग। अच्छा। हाँ, चौथा युग है। इसमें आखिरी समय चल रहा है, और भगत भी हमारे भगवान की दया से बहुत हैं जी। और हर पंथ के भगत हैं जो भी हैं। गुरु गोरखनाथ स्वामी के हवाले से जैसे कबीर साहब हैं, जैसे बहुत भगत हो चुके हैं हमारे बड़े बड़े, जी जी। इनके हवाले से। क्योंकि जितने भी पंथ हैं 12 पंथ बताए जाते हैं। सही। 12 पंथों में ही राम का नाम जो सबके घट में है, सबके पास है, क्योंकि राम नाम ही इस भव सागर से तारने वाला है। यानी कि सबसे श्रेष्ठ राम का नाम है। हाँ। उनके हवाले से हम बता रहे हैं कि जो भी हमारे साधु संत राम नाम की वाणी भजन कीर्तन करते हैं तो उनका उद्धार हो जाएगा, और हुआ भी है बहुत से संतों का। अच्छा महाराज जी, ये हम बताएं कि आपने बताया कि 12 पंथ है हमारे। जी जी। तो इनमें से एक राम पंथ है ऐसे। हाँ। तो आपने 12 पंथ में से राम पंथ क्यों चूज किया? इस धरती पे राम का नाम ही हमारे लिए जो है उजागर हुआ है, जी जी जी। और भव सागर से तारने वाला है। जो राम का नाम जपते हैं तो उनके लिए सब ही सुख होते हैं, और राम का नाम इस दुनिया से, इस जाल से छुड़ाने वाला है। राम का नाम हमें अपने देश में ले जाता है, जी जी। जहाँ पे हमें जाना चाहिए, जहाँ से हम आए हैं सभी जीव। सही है। हाँ, तो यही एक कलयुग में आधार है राम के नाम का। और तो गुरुजी एक सवाल मुझे कुछ याद आ गया, तो मैं वो आपसे जानकारी चाहना चाहता हूँ कि जैसे कि राम का नाम आपने बताया, तो राम के नाम बताए जाते हैं भजन वाणी में भी। एक राम दशरथ घर बोले, वो श्लोक है ना जो, हाँ, वो थोड़ा आप बताएं उसके बारे अट्ठाईस- में। सकल 4 राम कैसे हो गए? 4 राम हैं। एक राम है जो न्यारा। जी। 3 राम इस संसार में चल रहे हैं, जो काम काज करते हैं। हम खाने पीने की मजदूरी मेहनत करते हैं इसी हवाले से, क्योंकि राम जो है एक दशरथ का बेटा है, जी वो भी राम है। जी। लेकिन राम का भी राम जो है वो सबका राम है। सही। वो राम- कैसे महाराज? राम लिया है
तो उन्हें पता है। कबीर संत जी हमारे बहुत पुराने संत हो गुजरे हैं और उन्होंने जितनी भक्ति की है, जितनी करनी की है, वो भजन वाणियों में सब ही संतों के सामने आती है। भजन वाणियों में हम सुनते हैं, गाते भी हैं। कबीर संत का एक श्लोक है, उसमें कहा है, संत है जो संतन के मुख में है राम। जय श्री राम। कबीर साहब ने रामचंद्र भगवान की जय हो। तो ये संसार में 4 राम हैं। एक राम है वहवार, अच्छा, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम घट में घट घट में बोले, एक राम है सकल से न्यारा। पूरी दुनिया से न्यारा है अच्छा। और वो ही तारणहार है जो इन जीवों को तारता है। क्योंकि मुक्ति बाकी के के दाता। हाँ वही राम मुक्ति वो के ही दाता। राम हैं जीवों के दाता, जो यहाँ से जीवों को जाल से छुड़ा के ले जाते हैं अपने देश में। और जैसे देखते भी हैं, यानी कि जब मृत्यु होती है इंसान की, तो हम जब यानी कि वो लेकर मैयत जाते लेके जाते हैं, कब्रिस्तान जैसे के मैयत पास, लेके जाते तो हैं। अक्सर उसका नारा चलता है उसी राम का, राम का राम नाम संग सत्य है, है, राम नाम सत सत्य है, है। राम तो नाम बिल्कुल संग सत्य है, है, राम सत्य है। नाम सत है। सत है। वो वही राम है जो सकल से न्यारा है। जो राम पंथ हैं उनमें हमारे दादा परदादा बहुत से गुजर चुके हैं, वो राम पंथ में ही आ रहे हैं, सही भगत राम के ही बन के आ रहे हैं। सही। तो इसीलिए कि एक श्लोक में कहा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछतावेगा जब प्राण जावेगा छूट। छूट। तो राम नाम ही सबसे बड़ा है इसी धरती पे। और राम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो रघुवंशी हैं राघव नंद जी, गुरु राघव नंद स्वामी के जो परंपरा पीछे से बड़ों की बुजुर्गों की चली आ रही है, जैसे जैसे श्री कि जहाँ से मतलब राम जी हाँ। नवमी शुरू हुई है, आप जी राम हाँ। पंथ, वो सुना रहे थे। श्री रामचंद्र भगवान पुरुषोत्तम जो कहलाते हैं, जी जी मर्यादा पुरुषोत्तम, बिल्कुल। तो उनके जो दादा परदादा, उनसे भी पहले जो दादा थे उनके बुजुर्ग बड़े, उनमें से ही हमारे राम नाम की वाणी चली आ रही है। ये हमारा पंथ राम का वहाँ से ही शुरू हुआ है, क्योंकि ये जो है सतयुग से चला आ रहा है, अभी नहीं बना है। सही। राम अवतार हुआ है त्रेता युग में, लेकिन राम पंथ जो है वो सबसे पहले आ रहा है। रामायण लिखी गई है, और रामायण जो है वाल्मीकि स्वामी भील महात्मा थे हमारे, उन्हों के हाथ से लिखी गई है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो तुलसीदास स्वामी उन्होंने भी रामायण लिखी, लेकिन सबसे पहले वाल्मीकि ऋषि ने लिखी है। वो हमारे भील थे। वो हमारे भील कबीला में थे। भक्ति का अर्थ यही है कि हम अपना जो जीव है, जिसे हंस भी कहते हैं, जी जी और जो हमारे अंदर बैठा है, बोल रहा है, हमें चला रहा है, फिरा रहा है, सही। जो भी काम करा रहा है, उनको गलत रास्तों से हटा के और प्रभु के राम के रास्ते में ले आने के लिए ही ये भक्ति की जाती है, क्योंकि आखिर में हमारा उद्धार हो जाए, इस दुनिया से रहित हो जाए। छोटे से थे जब से भक्ति में आए हैं, जी 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 क्योंकि 1991-92 में हमने स्टार्ट की है भक्ति। अच्छा, मतलब आप कितनी उम्र थी उस वक्त? उस वक्त हमारी 10-11 साल की उम्र से, हमारे हिसाब से कि हमारे 7वीं पीढ़ी में है। महाराज अच्छा, खानूराम। सही। खानूराम महाराज हमारे से आगे 7वीं पीढ़ी में। हम नहीं गिनती कर सकते, क्योंकि हम काफी तो सारे। भाई आद जुगादी से जो शुरुआत हुई है इस रचना की, जो ये दुनिया बनी है, उसमें से पहले जो हमने सुना है वेदों में और ग्रंथों में और जो पुराणों में, तो भील का पैदाइश पहले हुई है। भील। हाँ, भील। भील। अच्छा। भील भी कहा जाता है, बाबरक भी कहते हैं उन्हें, वाल्मीकि भी कहते हैं, क्योंकि वाल्मीकि स्वामी जो हमारे भील कबीला के थे। बिल्कुल। हाँ, जिन्होंने रामायण लिखी है। तो फ्रेंड्स, महाराज के सवाल और करते हैं कि हम महाराज जी ने जैसे बताया कि 12 पंथ थे, एक तो हमारा रमेती पंथ हो गया, हाँ। इसी पंथ का हमें पता है जी। तो इसी हवाले से हम महाराज के पास आए हैं।
तो बाकी जो 11 पंथ हैं वो कौन कौन से हैं वो भी आज महाराज जी जानते हैं जी। तो आपको भी पता लगे और हमें भी पता लगे भाई वो 11 पंथ जो और हैं वो कौन कौन से पंथ हैं जी। तो महाराज जी आपने जैसे बताया कि 12 पंथ हैं जी जिसमें एक पंथ हमारा आ गया जिसको रमेती बोला जाता है। जी। तो उसके बाद जो 11 पंथ हैं वो से कौन कौन से पंथ हैं जो हमें भी बताएं, जो आगे जो ऑडियंस देख रही है उनको भी पता चले और आज हमें भी पता चले भी वो 11 पंथ और कौन कौन से हैं जी। भाई देखो कि इतनी हमारे को मालूमात ज़्यादा नहीं है, जितने हमारे को नाम आएंगे हम उतने बता जी जी सकते हैं। जितने आए आपने सच बोलना है। हाँ आ हाँ। सकते हैं आप। हाँ क्योंकि रामायती पंथ भी है हम्म, और सबसे पहले हम रामायती पंथ के हैं, इसी के हवाले से हम कह रहे हैं कि हमारा रामायती पंथ है। राम नाम जितने भी 12 पंथ हो गुजरे हैं उन्होंने राम नाम जपा है। सही है। राम का नाम सबसे पहले है, इसीलिए 12 ही पंथों ने राम का नाम लिया है। सही। 12 पंथों में से एक रामायती 1 नंबर पे आ गया हमारे लिए। जी जी। और उनके बाद जो है गुरु गोरखनाथ नाथ पंथ है। नाथ पंथ आगे जैसे। हाँ जी। फिर उनके आगे जो है स्वामी डूंगरपुरी, लालपुरी, ओमपुरी ये गुजरे हैं इन पुरियों की गादी में से। फिर वन भारती ये जो है पंथ के नाम है। अच्छा, वन भारती। एक वन होते हैं, एक भारती होते हैं, एक गिरी होते हैं, एक पुरी होते हैं, एक नाथ पंथ हैं, एक हम रामायती में हैं, एक दास में है। हमने जो सुना है विष्णु पंथ है, चाहे अपना बिरमा पंथ है, बिरमा का भी पंथ है जी जी। और शिव का भी पंथ है। और ये नाथों में आता है। जी विष्णुवी पंथ भी। नहीं का खाते। मिर्च हो गई जैसे टमाटर हो गया, ऐसे हाँ, लाल चीज ये नहीं उन्हों का धर्म है विष्णु अच्छा, उन्हों का पंथ का। धर्म है। वो कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा साफ सुथरे रहते हैं और ऐसी मीट वगैरह भी नहीं खाते। मीट वगैरह नहीं खाते। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ मतलब क्या चीज खाते हैं फिर वो खाने में? वो सब्जियां खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, ऐसे हिसाब से। सही है। सही। और रोटी खाना भी खाते हैं लेकिन उसमें मांस मीट नहीं खाते। नहीं खाते। फिर वगैरह भी आपने बनाया है कुछ? जी राम जी का मंदिर हमने बनाया था। ये जो बरसातें आई हैं उनमें टूट भी गया है, गिर भी गया है, सही है। बना हुआ था। ये देख सकते हैं आप। और राम जी का मंदिर किधर है, कौन सा है? ये हमारा मंदिर बना हुआ है। और कितने शिष्य थे और आप कौन से गुरु के शिष्य हुए हैं आप? हम हमारे जो हैं दादा गुरु है नागूराम महाराज, अच्छा। और उनके शिष्य हमारे गुरु जो हैं हमारे परम गुरु खेताराम महाराज मऊ मुबारक की तरफ रहते हैं। आपके जी, गुरु जी थे जो नांगूराम थे? हमारे दादा गुरु थे। अच्छा, आपके दादा गुरु थे। हाँ। जो हमारे गुरु साहब है ना महाराज नांगूराम, अच्छा, वो आपके गुरु हाँ, मेरे गुरु थे। सही है। तो उनके शिष्य हैं महाराज खेताराम। महाराज खेताराम। ठीक है। अच्छा तो उनके शिष्य के शिष्य हैं। अच्छा, उनके शिष्य के शिष्य हैं, यानी कि आपके भी अगर माना जाए तो आपके हमारे भी शिष्य शिष्य हैं। हैं। अच्छा, ऐसे ही ना महाराज जी? सही है। तो अब सवालात किए, हमें भी हमने पंथ का पता चला जी, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे भी पंथ हैं जी और 12 पंथ हैं जी। तो बहुत ही हमें अच्छा लगा क्योंकि हम फर्स्ट टाइम अपने पंथ हैं जी। तो हम श्री कृष्ण भगवान से जैसे लगन लगाई थी ना सदा में भगत ने, तो उसी तरह से इस भगत ने भी राम से लगन लगाई है। इसको माया का कोई लालच नहीं है जी। तो इनका मंदिर आज से तकरीबन कुछ महीने पहले बारिश आई हुई थी तो ये टूट गया था। इस तरह से ये मंदिर है जी। तो ये मंदिर का व्यू है और ये सरकारी चेबा पड़ा हुआ है। यहाँ पर हम आने इन्होंने अपना गया जी। तो फ्रेंड चलते हैं, ये अंदर से इनकी कुटिया भी दिखाते हैं आपको क्योंकि हमारा यहाँ पर फर्स्ट टाइम है जी। राम राम। जय श्री राम। क्या नाम है तुम्हारा? हजारी। हजारी राम। तो ये अंदर से महाराज जी की कुटिया है जी इस तरह से। तो ये देख सकते हैं जी अंदर से, क्योंकि जिसने लगा ली राम से लगन उसको कोई मोह माया से ज़रूरत नहीं है जी किसी। इस तरह से इनका इधर की साइड किचन बना हुआ है जी और ये इनका घर है जी। तो ये अवार्ड भी हासिल किया इन लोगों ने जी, महाराज हरचंद राम ने। ये देखें जी मेला वगैरह भी कराते हैं जी। बाबा रामदेव की घोड़े की तस्वीर लगी हुई है इस तरह से। ये लिखा हुआ महाराज शेरू राम। तो ये इनका कार्ड भी है जी, आप देख सकते हैं इधर की साइड। ये भी देखें जी, इनको अवार्ड भी मिले हैं जी, देख सकते हैं आप इधर से। तो ये है इनका घर का व्यू, ऐसे ही कुटिया। तो बाहर से भी आपको विज़िट करवाता हूँ। जैसे भक्तों के पास तो गाय तो लाजम होती है, काम उनके पास है जी गाय। ये दो, एक गाय है और एक बछड़ा है जी। तो ये सभी के सभी इनकी फैमिलीज़ बैठी हुई हैं इधर की साइड। ये काफ़ी जो एरिया है ये फैमिलीज़ का है
और इस तरह से इनकी कुटिया है जी। आप देख सकते हैं कि कोई मोह माया से इनको ज़रूरत नहीं है। ये अपने भक्ति में लगन है जी, भक्ति में इन्होंने लगन लगा ली। तो ये जी इन लोगों की कुटिया जी इधर की साइड, और पूरा का पूरा ये विलेज हमारा हिंदुओं का है जी इस तरह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सवालात किए महाराज से, तो वो भी हमारे भगत शेरू राम है जी। और एक भाई और भी आ चुका है जी। राम राम भाई। जय श्री राम भाई। क्या नाम है आपका? जी भाई, दीवान नाम है हमारा। अच्छा, दीवान राम भाई। जी तो ये हरचंद राम आपके क्या लगते हैं? जी, हमारे गुरु हैं। आपके गुरु हैं? जी। अच्छा, रिश्ते में क्या लगते हैं? रिश्ते में हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, आपके बड़े भाई हैं और आप यानी कि उनके शिष्य हुए हैं आप? जी हाँ। सही है, बहुत ही अच्छा है भाई। तो चलते हैं जी महाराज शेरू राम से भी। और एक बात आपको और बता दूं, फिर से मैं कह रहा हूं कि महाराज शेरू राम का चैनल है जी, शेरू राम व्लॉग से। सो महाराज को सपोर्ट करनी है, और वो हमारे भी चाचू भी हैं और हमारा यानी कि बड़ा भाई भी है, तो उसको ज़रूर सपोर्ट करनी है। उनका लिंक मिल जाएगा आपको। तो उनके वीडियोस भी देखा, वो भक्ति के रिलेटेड वीडियो बनाता है, उसके बाद व्लॉगिंग भी करता है। तो आज उनका फर्स्ट टाइम है यहाँ पर हमारे साथ व्लॉग बना रहा है जी। तो उनको तजुर्बा तो फ़िलहाल इतना नहीं है, तो वो भी बना रहा है। तो ये देख सकते हैं जी, ये झंडा लगा हुआ है। ऐसे आपके मैंने अवार्ड भी देखे पड़े हुए हैं, जी आपको हाँ। अवार्ड भी मिले हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि भक्ति के लाइन से। वैसे माया ये तो है हाथ का मैल, जी। ये दुनिया आने जाने वाली है, लेकिन हमें अपने भगवान को नहीं भूलना है, जिसके लिए हम आए हैं। पूरब से कर कवल आए, मानुष धरण पद पाए, विषयों में आन भरमाए, विषयों में आन भरमाए। मौत तो याद नहीं आती है, क्योंकि हमें वो मौत की घड़ी याद है। आज नहीं तो कल हमें जाना है। हमें दुनिया से पैसों से कोई मतलब नहीं है। हमारा गुजर सफ़र जो 2 वक्त की रोटी है वो मिल जाती है, नहीं मिलती है तो हम कमा के भी ले आते हैं, भगवान दे रहा है। और हमें अपनी भक्ति का जो है प्रचार वो बढ़ाना है और उसे उजागर करना है, सनातन धर्म को उजागर करना है। बिल्कुल सादगी में रहते हैं जी हाँ। आपको कोई घमंड नहीं है जी। तो इसका राज हमें बता दें। रामचंद्र भगवान थे, जी। वो भी सादगी में रहकर साधु संतों से मिले हैं। उन्होंने वनवास काटा, वर्ष दुख झेले हैं, तो हमारे साधु संतों के लिए ही उन्होंने वन भटका है। कृष्ण भगवान की भक्ति सुदामा जी कर रहे थे। सुदामा जी के घर में 1 फूटी कौड़ी भी नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही। 5 घर मांग कर वो अपना घर का बंदोबस्त रसोई का करते कहीं से थे, मिलते थे, कहीं खाने नहीं मिलते। पीने का। 5 घरों में से कहीं से मिलती सी भिक्षा, कहीं से नहीं मिलती थी, तो भी वो एक घर की भिक्षा में ही संतोष रहते थे और उन्होंने उसी में गुजारा किया। इसी तरह से हम भी अपने राम के नाम पे, भगवान के नाम पे जो अपना जीवन है दिया हुआ उन्हों का, वो हमने बिताना है राम के नाम के रास्ते पे चलकर, भक्ति पंथ पर चलकर। और हमें इतना जो है अपने दोस्तों से जो YouTube चैनल देख रहे हैं उनसे हमारा यही रिक्वेस्ट है और यही विनती है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को सनातन धर्म और को सनातन धर्म का जो ये हम प्रचार कर रहे हैं, इसे सनातन धर्म की उजागरी हो। उजागर करने के लिए हम ये जो है भक्ति पंथ पे चल रहे हैं, क्योंकि हमारा धर्म आगे आए और हमारा जो है भगवान की भक्ति ना जाए। अच्छा महाराज जी, ये आपके हाथ में पहना हुआ है, ये क्या है? ये है रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष और इसे समरना कहते हैं। अच्छा जी। और ये अंगूठियां वगैरह ये कैसे, ये भी भक्ति की लीन में ये आकर हम फिर हम फकीर लोग हैं, भगत लोग हैं, तो पहनते हैं मालाएं। ये रुद्राक्ष दो कंठ मैंने है। भगवान भोलेनाथ के गले में देखा। जी जी। ऐसे ही। हाँ, ये भोलेनाथ से ही शुरू हुआ है ये अच्छा रुद्राक्ष। गाइस, तो हरचंद राम से भी मिले, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की है जी हमें कोई भजन सुनाए उस राम के नाम का। तो स्टार्ट करने लगे हैं भजन जी। तो गुरुजी, ये भी गुरुजी हमारे और ये भी गुरुजी हैं, तो कुछ राम के नाम का कुछ पेश करें हमें भजन, तो खुशी हो और हमारी ऑडियंस जो देख रही है उनको भी खुशी हो। के भाग आज खुल जाएंगे, राम कर्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे आएंगे राम आएंगे। जी गुरुजी। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे आएंगे राम आएंगे। वाह भाई।
बहुत ही अच्छा लगा जी सुनकर राम के नाम का भजन। बहुत ही खुशी हुई हमें जो गुरुदेव ने हमें भजन सुनाया राम का। तो फ्रेंड्स से ही हम महाराज हरचंद राम का इंटरव्यू ले रहे थे, तो फाइनली यहाँ पर एक आ चुका है जोगी। तो वो जोगी कहाँ से आते हैं और मकसद ये पाकिस्तान में कौन से एरिया में रहते हैं, तो उनसे चलकर उनका नाम भी जानते हैं और आपको मिलवाते हैं। हमारी पहली वीडियो में भी आपने देखा था जोगी, तो वो जोगी तो आए थे उमरकोट से। तो इनसे पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं। तो सबसे पहले राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी भाई। क्या नाम है आपका? नाम कृष्ण है भाई। कृष्ण राम। आप कृष्ण भगवान को भी तो मानते हैं? हाँ, कृष्ण भगवान को भी मानते हैं, हाँ। शिव भोलेनाथ को भी मानते हैं। सही है। तो आप कहाँ से आए हैं? हम अमरकोट सिंध से आए। उमरकोट सिंध से। उमरकोट सिंध से गाइस। उमरकोट सिंध में तो बाबा रामदेव का जन्म हुआ था गाइस। वो तो हमारा बहुत ही यानी कि पाकिस्तान का महत्वपूर्ण एरिया है जहाँ पर बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। तो शादी हुई थी। अच्छा, वहाँ पर बाबा रामदेव की शादी हुई थी उमरकोट किले के अंदर। तो यहाँ पर ये भाई उमरकोट से आए हैं। तो भाई आप उमरकोट में रहते हैं? हाँ। सही है। उसमें यहाँ यही काम करते हैं? यही काम करते हैं। अच्छा, अब ये सांप वगैरह पकड़ लिया, बच्चों को दिखा लिया? देखा लिया बस। अच्छा, वहाँ पर हमारा खानदानी धंधा है, ये पैसा है हमारा। अच्छा, ये आपका पैसा है और खानदानी काम आपका यही है। नहीं, आप सर्दियों के टाइम आते हैं? हाँ, सर्दियों वो क्यों, वो क्या वजह, वो इसकी क्या वजह है जी? सर्दी में काम आते, हम आते हैं इधर बस रोजी पानी के लिए, बस रोजी करके फिर वापस चले जाते हैं। नहीं, आपको तो खुशी तो होगी जहाँ पर बाबा रामदेव की शादी हुई थी वहाँ पर आप रहते हैं। अच्छा, आपकी फैमिलीज आई हुई हैं? हाँ। तो कुछ आटा मिल गया, जैसे कुछ किसी ने पैसे दे दिए, अपना रोजी रोटी करते हैं जी। ये देख सकते हैं सांप, ये भगवान भोलेनाथ के गले में था जो गले में ये, इसको क्या बोलते हैं? शीशनाग। शीशनाग। सही है। ये देख सकते हैं, इनको हम भी हाथ लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। हकीकत से? मुझे डर भी लग रहा है। नहीं, डर नहीं, मुझे डर भी लग रहा है कि मुझे काट ना ले। नहीं काटता नहीं। अच्छा, इसके बारे में बता दें, अगर किसी को काट ले फौरी वक्त तो उसका क्या फिर इलाज है? इसका मन का देता हूँ हम। अच्छा, हाँ। नहीं, आपकी बात, आप तो इस वक्त मौजूद हैं। हाँ। किसी नेक्स्ट टाइम हमें किसी जगह पे किसी दोस्त को काट ले, हाँ। उसका कुछ इलाज अगर आपको पता हो तो? उसका वो इलाज ऐसे नहीं पता लगता है। अच्छा, नहीं, अगर कुछ चीज़ तो आपको तो पता होगी ना, आपके बच्चे को किसी को काट भी ले। हमारो के तो साथ मन का होता है। मन का है अभी आपके पास? हाँ, मन का है। दिखा सकते हैं हमें? हाँ, दिखा सकते हैं। मणि जिसको बोलते हैं? हाँ, मणि बोलते नागमणि। हाँ, नाग। नागमणि वो तो कहते हैं जिसके पास होती है गाइस, तो वो तो वैसे अमीर होता है। अमीर तो है नहीं रे, रब की जात होती है। बुरा है। अच्छा, जहर मोरा। हाँ, ऐसे बताए ना। तो बताएं हमें मणि कौन सी है, वो दिखाएं। तो फ्रेंड्स, भाई ना मणि दिखाने जहर लगा के है जी। लिए माना इंसान अच्छा। नहीं मरेगा। अच्छा, सही है। तो इधर की साइड ये आटा वगैरह भी मिल जाता है इनको, जहाँ से मिलता है आटा वगैरह ले लेते हैं, पैसे वगैरह भी देते हैं। वो आपका सांप जा रहा है इधर की साइड, भाई मनी निकालने लगे हैं जी। यानी कि अच्छा, इनके अच्छा, इसके ये कहाँ से मिलती है आपको? ये इसके मुंह में निकालता हूँ, नागन बूटी पिला के फिर उल्टी में निकालता है। अच्छा, ये ब्लैक, इसको थोड़ा हाथ में उठाएंगे। ये है ब्लैक कलर की जी, ये नागमणि है। अच्छा, इनको पहले दूध पिलाते हैं? क्या पिलाते हैं इसको? दूध पिलाने के बाद ये निकलती है मुंह से? हाँ। ये नर के अंदर होती है मादी के? ये नर के अंदर होती है। अच्छा, ये नर के मुंह से निकलती है। हाँ। सही है। तालू में। अच्छा, सही है। और इसको मतलब रखने, इसे कपास के अंदर रख लिया, हाँ। ये गायब नहीं होती? नहीं, अक्सर तो लोग कहते हैं मणि गायब हो जाती है। गैब नहीं होती। वो दूसरी ये अच्छा। जहर मोरा है। अच्छा, ये जहर मोरा। ये यानी कि जहर किसी मोरा है। को- ये बिच्छू काटे, सांप काटे, उसके बस दूध में धो के ऊपर रखे, चंगा भला। डॉक्टर वंजन अच्छा, का काम इसको नहीं इसको दूध में रखकर फिर उस जख्म के ऊपर रख दे। है। अच्छा, इसको मतलब दूध में गाइस डुबोकर इसको जख्म के ऊपर रख दिया तो वो फाइनली ठीक हो जाएगा। ठीक हो तो जाएगा। बहुत ही बढ़िया लगा जी हमें। तो उमरकोट से आए, हमारे बाबा रामदेव के शहर से आए, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आपका मोस्ट वेलकम करते हैं जी। तो शुक्रिया, धन्यवाद। फर्स्ट टाइम नाक को हाथ नहीं लगाया, इतने बड़े हो गए हैं जी। तो ये देखें जी, इनके पूंछ को नहीं, मुंह हमारे तरफ ना करें, इनके पूंछ को हाथ लगाएंगे जी। ये देख सकते हैं नाग देव का भी कोई पूंछ हाथ है। लगाए, महोदय नहीं, को भी हाथ नहीं, लगाए। मुंह को हाथ नहीं लगाते। देखें जी, हरचंद राम के गले में बैठ चुका है। लेके आ गया महाराज जी। ये और भी आ चुका है वो जी। दोनों महाराज जी के ये गले में डाल दिए सांप को। जी, जय श्री राम। जय दी एंड व्लॉग का। तो आप आ जाएं साथ, भगवान राम का नारा लगाने लगे हैं जी, आप भी आ जाएं साथ में जी। तो शेरू राम आप भी उधर चले जाएं जी। हाँ, तो इसी के साथ गाइस व्लॉग का करते हैं दी एंड। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। इसके साथ करते हैं जय श्री राम। जय श्री राम। जय। इसी के साथ व्लॉग का करते हैं दी एंड।
उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर को हमारे जो सनातनी जो धर्म के लोग हैं उनके पास पहुँचे जी और उनको भी पता लगे जी। तो हमारे जो दोस्त हैं उनको भी पता लगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, इंडिया तक पहुंचानी है जी वीडियो ये। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके एंड बाय बाय एंड जय श्री राम।